प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 हम करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो टॉपिक रेशो, हम इसे समझ लेते हैं। समझने के बाद हम इन सवालों को करेंगे। बच्चों, थ्योरी आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन को करने में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। चलें देखिए रेशो क्या चीज़ है। रेशो बच्चों क्या है? अ रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लाइक यूनिट और क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। देखिए इसने यहाँ पर जो रेशो की बात की है, रेशो में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसे कहते हैं? किसी चीज़ को हम कंपेयर करना, उनका आपके मुकाबला करना ना, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? एक मुकाबला करना, या हम उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर मवाजना करना, हम ये भी कह सकते हैं। हम मवाजना करना या ममासलत करना, है ना। यानी किसी चीज़ों को, हम किसी दो चीज़ को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ममासलत कर रहे हैं। देखिए उसके अंदर जो है रेशियो में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को, हम कभी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनको मवाजना करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ। अगर आपने किसी चीज़ को कंपैरिजन करना हो, उसका रेशियो निकालना हो, तो करेंगे वो चीज़ें आपके यहाँ पर ये जो लाइक यूनिट या फिर क्वांटिटीज, जो भी आप करें, किसी क्वांटिटी का निकालें या यूनिट का निकालें, लाइक होना वहाँ पर मस्ट है। अच्छा कैसे? देखो बच्चों, ये एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ। लाइक से मुराद क्या है? मैं कहता हूँ कि जी 5, ये आपका, मैंने क्या कर दिया, कोई चीज़ है 5 लीटर है ना। उसको मैं कहता हूँ कि वो, उसका मैं कंपैरिजन करता हूँ किसके हवाले से? अब मास के हवाले से, मास से करता हूँ किलोग्राम में, तो केजी में। ये नहीं होगा, ये आपस में कंपैरिजन नहीं होगा। और कंपैरिजन के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना कि सेम यूनिट आपका लाइक होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पर हमने लेंथ की बात करी, तो मैं लेंथ ही में करूँगा। अगर मैं मास में करता हूँ तो वहाँ पर मैं मास में ही करूँगा। ये कंपलसरी है कि आपका यूनिट जो है वो आपका सेम होना चाहिए। सॉरी, सेम नहीं, लाइक होना चाहिए। सेम अलग चीज़ है, लाइक अलग चीज़ है। सेम नहीं, सेम तो बराबर को बोलते हैं ना। लाइक होना चाहिए, जैसे उसी यूनिट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप उसका रेशियो नहीं निकाल सकते। ये तो क्लियर सी बात है कि उसका जो यूनिट या क्वांटिटी निकाल रहे हैं वो लाइक होना कंपलसरी है। अच्छा, यह एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। इसका तो आप रेशियो निकाल ही नहीं सकते ना। हम लेट्स सपोज इनका रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो में आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप, उनका जो यूनिट है वो आपका सेम हो, या उनकी जो है वो क्वांटिटी वो आपका लाइक हो। सॉरी, सेम नहीं, लाइक हो। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर। सेकंड, अब हम किस तरह से निकालते हैं? कोई भी दो चीज़ें हैं, जैसे हमने उसको सपोज कर दिया, कोई भी एक चीज़ ए है और दूसरी चीज़ वो बी, हमने सपोज कर दिया। कोई भी दो क्वांटिटीज हैं ए और बी में, तो रेशो के अंदर, रेशो कहते हैं किसे? तनासुब को बोलते हैं ना। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? उर्दू या तनासुब कहते हैं। तनासुब के अंदर हम उसे कैसे लिखेंगे? आपके पास तीन ऑप्शन है, ए टू बी करके लिखें, यूं भी आप लिख सकते हैं ए टू बी मीन्स ए रेशो बी, या फिर आप इस रेशो के सैंपल को लगा के ए रेशो बी कर लें, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या फ्रैक्शनल फॉर्म में ए अपॉन बी लिखें। इसका भी मतलब है ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्वांटिटीज़ हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं? कंपैरिजन हो रहा है उनका, वो आपका जो है वो उसका हम रेशो निकाल रहे हैं। तो इसके ये तीन जो हमारे पास तरीके हैं, हम लिखेंगे। अब क्वेश्चन हम जो है वो अब करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर देते हैं कि एक रेशियो निकालने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। कहते हैं कि डिज़ास्टर रिलीफ टीम। डिज़ास्टर रिलीफ टीम देखिए बच्चों कहाँ आता है? जहाँ कोई नुकसान हो किसी इलाके में, कहीं कोई हंगामी सूरत हाल पहुँच जाए, तो नुकसान के लिए डिज़ास्टर रिलीफ टीम इमदादी सामान लेकर वहाँ के लोगों की मदद के लिए जो आने वाली टीम को हम क्या कहते हैं? डिज़ास्टर रिलीफ टीम कहते हैं। अच्छा, तो वो टीम यहाँ पर आई है, किसी इलाके में वो पहुँचे हैं। वो कंसिस्ट मुश्तमिल है ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। अच्छा, उस डिज़ास्टर रिलीफ टीम के जो इमदादी लोग आए हैं, उनमें इंजीनियर्स भी हैं और डॉक्टर भी हैं। अच्छा, कहते हैं कि किस रेशो से है? 2:5। उसने यहाँ पर एक्चुअल फिगर नहीं बताया कि जी इतने डॉक्टर इतने इंजीनियर है, बल्कि ये बता दिया ये पहले इंजीनियर है तो ये वाला इंजीनियर का हुआ, बाद में डॉक्टर, तो ये 2:5
दो तनासुब 5 2:5 के हिसाब से डॉक्टर और इंजीनियर आए हैं। अब आपसे क्वेश्चन इसने अब पूछना शुरू किया है। कहते हैं कि यहाँ पर जो फर्दरमोर इसने जो बात करी, अगर वो कहते हैं कि इंजीनियर आपके पास, लेट्स सपोज हम ई से इंजीनियर को शो कर देते हैं और डी से डॉक्टर को शो करते हैं, है ना। यहाँ पर अगर वो कहता है कि डॉक्टर आपके पास, सॉरी इंजीनियर आपके पास आ गए 18, तो बताओ उस 18 आए तो इस रेशियो को बेस बनाते हुए अगर इंजीनियर 18 आए तो इस 2:5 की बुनियाद पर कितने डॉक्टर वहां पर आए होंगे। ये एक मैथमेटिशियन ने आपसे सवाल किया, बहुत ही आसान है। और ये देखिए बच्चों, इसके दो तरह के हैं, दो मेथड है, मैं आपको दोनों यहाँ पर कर देता हूँ, जो आपको आसान लगे उसको फॉलो करें। लेट सपोज यहाँ पर मैंने इंजीनियर अपॉन जो है आपको डॉक्टर को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इस चीज़ को। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको इस फ्रैक्शन फॉर्म को बताऊँ तरीका। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, आपका जो है वो आपका 2 आपका 5 को बेस बनाते हुए अगर इंजीनियर 2 है तो यहाँ पर डॉक्टर 5। अब उसी हिसाब से इंजीनियर कितने यहाँ पर इसने मेंशन किया 18 में यहाँ लिख दिया, डॉक्टर नहीं पता यहाँ कितना नहीं आया। चलें अब क्या करेंगे, आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा ऊपर आपस में तो क्या होता है, ये डिवाइड होगा और हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा भाई, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इंजीनियर अपॉन डॉक्टर की बात करते हैं तो ये आपका सॉरी यहाँ पर हम यूँ करते चले, यहाँ पर देखिए 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही हुआ 2 इंटू आपका x। चले तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 9 जा कितने हो गए 18, फिर 9 5 जा 45। तो यहाँ पर जो हमने देखा, क्या देखा, देखिए बच्चों अब हम कर देते हैं यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 9 जा और 9 5 जा 45। हमने ये तो दे तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया और इज इक्वल टू को उस तरफ उसको मल्टीप्लाई कर देगा, 18 मल्टीप्लाई 5 हुआ। अब देखिए 2x है, यहाँ 18 मल्टीप्लाई 5 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं 2 यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, अब 9 5 जा 45। तो यहाँ पर जो आपके पास जो डॉक्टर आए वो कितने आए बच्चों, 45 आए। चले यहाँ पर डॉक्टर आपके पास कितना है 45। अगर 18 आपके पास इंजीनियर्स आए तो वहां पर डॉक्टर हमारे पास की कितनी, यहाँ पर उसी रेशियो को बोल बनाते हो 45। क्यों 2:5, अगर 2 इंजीनियर आते हैं तो 5 डॉक्टर आते हैं, यकीनन बराबर नहीं है। तो इसीलिए अगर 18 डॉक्टर आते हैं तो वहां पर, सॉरी इंजीनियर आते हैं तो 45 यहाँ पर डॉक्टर। एक तो बच्चों ये तरीका हुआ ना। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका है, मैंने इंजीनियर और डॉक्टर का रेशियो बना दिया, यहाँ पर 2:5 लिखा है जो हमारे पास यहाँ पहले मौजूद है। उसी हिसाब से इंजीनियर कितने दिए 18 और डॉक्टर कितने दिए x। चलें बहुत ही आसान है। अब मैं इनको जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रूल को फॉलो करते हुए अब x अपॉन 5 करूँगा तो 18 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। इस वाले को मैंने अगर हेड टू टेल रूल को बेस बनाते हुए टेल को मैंने ऊपर लिखा, हेड को नीचे लिखा, तो यहाँ पर भी टेल को ऊपर हेड को नीचे लिखना होगा यहाँ पर बच्चों। अच्छा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। ओके यहाँ पर आगे हम कर देते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, x इज इक्वल टू 9 5 जा 45। तो यहाँ वही बात, ये x असल में क्या है, डॉक्टर को शो हो रहा है, डॉक्टर कितने 45 आ गए। तो हमने देखा अगर इंजीनियर हमारे पास कितने आते हैं 18, तो डॉक्टर कितने आते हैं 45, ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। ये तरीका बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। अच्छा बच्चों, इस सवाल का जो पार्ट 2 है उसके अंदर इसने क्या कहा, अगर हमारे पास जो इसी को हम बेस बनाते हुए इसी रेशो से हमने खेलना है, अगर वो कहता है कि डॉक्टर आपके पास आ जाए 65, तो ये बताएं इंजीनियर कितने होंगे। हमें इस इंजीनियर को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कितने इंजीनियर होंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसी को बेस बनाते हैं, 2:5 तो हमें गिवन है और यहाँ पर अब कितने हैं, अब यहाँ पर इंजीनियर आपने निकालना है, यहाँ पर डॉक्टर कितने दिए 65 दिए, बहुत ही आसान है। अब इनको क्या करें, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 65 हो जाएगा, क्योंकि इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उधर में ले जाएं तो इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसा हो बच्चों, बहुत ही आसान है। आगे देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 65
इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x के 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फर्दर मोर कर देते हैं, तो फर्दर मोर करने से 5 1 द 5, 5 13 द 65 है ना, 13 5 65, और 30 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 2 सा 13 दूनी कितने होते हैं, 26। यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर हमारे पास यहाँ डॉक्टर हमें 65 वो प्रोवाइड करे, यानी इतने अगर डॉक्टर आ जाते हैं, तो इंजीनियर जो है वो हमारे पास कितने होंगे, 26 होंगे, है ना। एक तो ये तरीका हमने फ्रैक्शन का के मेथड से करने का सिखाया। सेकंड, हम रेशियो को इस देखिए बहुत ही आसान है, अगर 2, ये तो आपको गिवन शुरू में दिया हुआ, ये 2:5 के हिसाब से डॉक्टर इंजीनियर जाए हैं। अगर यहाँ पर इंजीनियर हमें नहीं पता, डॉक्टर आ जाते हैं 65, बहुत ही आसान है, आपको पता है हम हेड टू टेल रूल को फॉलो करेंगे, तो यानी ऐसे क्यों करेंगे, हेड टू टेल रूल, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ने का रेशो अलग है, वो किस हिसाब से बढ़ रहा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक आ रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है तो एक कम हो रहा है, नहीं है, बल्कि एक अगर जो है वो आपका 2 और 5 के रेशो के हिसाब से बढ़ेगा, उसने एक बेस बता दिया, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर, एक चीज़ कम होगा तो वो कम भी होगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम इसको हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मैंने आपको इससे प्रोपोर्शन वाले में बताया मैंने कि एक प्रोपोर्शन में डायरेक्ट होता है कि इन्वर्स होता है, तो ये डायरेक्ट है, एक चीज़ के बढ़ने दूसरा बढ़ जाता है, तो हेड टू टेल रूल को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर x नीचे, x को हमने ऊपर लिखना होता है ना, तो x चूंकि टेल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी टेल को ऊपर लिखेंगे। अब हेड को यहाँ पर नीचे किया, तो यहाँ पर भी हेड को नीचे कर देंगे, है ना बच्चों, बहुत ही आसान है। उसके बाद ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। देखिए x इज इक्वल टू 5 1 द 5, 5 13 द 13 5 65, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 2, x इज इक्वल टू 13 टू द 26, 13 दूनी 26 है ना। फिर वही बात जो हमने किया था, अब यहाँ पर ये x असल में है क्या, x हमारा इंजीनियर है, तो इंजीनियर कितने हो गए भाई, हमारे पास 26 हो गए, डॉक्टर कितने थे हमारे पास 65, तो यूं हमने इस रेशो के बेस पर हमने जो है वो आपका इस सवाल को किया, यकीन आपकी समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए वर्क कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।